प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक में पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 स्टडी किए थे। आज लेक्चर नंबर 7 स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 6 में ऑलरेडी सिंपल पेंडुलम हमने स्टार्ट कराया था और सिंपल पेंडुलम के ढेर सारे स्पेशल केस पढ़े गए थे। 6 स्पेशल केस पढ़े गए थे। सिंपल पेंडुलम नाम होता है बेटा सिंपल पेंडुलम, लेकिन इसके ढेर सारे स्पेशल केस होते हैं। 6 स्पेशल केस की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग ऑलरेडी इसका केस नंबर 7 की स्टडी हम लोग करेंगे। कौन सा केस बेटा? केस नंबर 7 और एसएचएम का लेक्चर 7 आज देखो बेटा हम लोग को स्टडी करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए केस नंबर 7। केस नंबर 7 में हम लोग क्या है भाई, ग्रेविटी जो भी हम लोग केस नंबर 6 में पढ़े थे कि ग्रेविटी जितने तरीके से चेंज होगा उतने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट में बताया था कि लिफ्ट पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर सस्पेंड कर दिया जाए, लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए, ऐसे कंडीशन में ग्रेविटी किस तरह से चेंज हो रहा था। फिर एसलेटेड सिस्टम में पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, जैसे कोई पेंडुलम है उसको किसी ऐसे सिस्टम में सस्पेंड कर दिया जाए जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उसमें पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड होगा। इफ ए पेंडुलम, देख रहे हो, पेंडुलम इज सस्पेंडेड, पेंडुलम इज सस्पेंडेड inside a car and car is moving on a circular track, किसी सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर ट्रैक पर अगर कार का मोशन हो रहा है तो उस समय पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड बेटा होगा। तो अब जैसे इसमें है क्या कि कोई भी कार है उसमें पेंडुलम सस्पेंड है और कार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। इसका सर्कुलर मोशन का बेटा रेडियस आर हो गया, देख लो रेडियस आर। ये कार है, कार की जो स्पीड है वो v है। इसी कार के अंदर, इस कार के अंदर बेटा पेंडुलम सस्पेंड है। तो इसमें अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, इसमें अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें बेटा, तो जो पेंडुलम सस्पेंड होगा, देखो जो पेंडुलम कार के अंदर सस्पेंड होगा उस पेंडुलम का मास कितना होगा, m मास होगा। तो उसका जो वेट लगेगा बेटा वो mg नीचे लगेगा, यानी ग्रेविटी नीचे लगेगा। और इस सेंटर के तरफ देखो, सेंटर इधर है ना, तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और कितना? v²/r। बस इन दोनों का क्या ले लेना होता है बेटा? रिजल्टेंट। बस तुम रिजल्टेंट ले लो और नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर तुम g डैश क्या कर लो, फाइंड कर लो। तो यहाँ जो g डैश काम करेगा, g डैश बराबर √ओवर g का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो g डैश इज इक्वल टू √ओवर g का स्क्वायर प्लस v²/r का होल स्क्वायर। g डैश इज इक्वल टू √ओवर g² प्लस v⁴/r²। देख रहे हो, बस यही ग्रेविटी बेटा हम लोग को यूज कर देना है। तो इसका टाइम पीरियड देखो आ जाएगा। इसलिए इसका जो टाइम पीरियड होगा t डैश, ये हो जाएगा 2π √L बेटा g डैश, 2π √L/g डैश के स्थान पर g² प्लस v⁴/g² पावर 1/2। इस तरह से हम लोग ग्रेविटी यहां पर फाइंड कर सकते हैं। कब? जब बेटा पेंडुलम किसी एसलेटेड सिस्टम के अंदर हो और वह सिस्टम सर्कुलर मोशन कर रहा हो। तो यहां से आप देख सकते हो कि ग्रेविटी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो टी डैश है वह एक्चुअल टाइम पीरियड से कम आएगा। दैट इज पेंडुलम जो होगा वो क्या हो जाएगा,
फास्ट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में पेंडुलम बिकम्स फास्ट। ठीक है, तो ये था केस नंबर 7। अब हम बात करते हैं केस नंबर 8 की। केस नंबर 8 की बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ पेंडुलम is suspended inside electric field, पेंडुलम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड हो। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पेंडुलम का क्वेश्चन साथ में एसएचएम का क्वेश्चन ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड, दो तीनों को मिला देता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें भी एक कंडीशन देखें, जैसे बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए किया जाता है। सबको पता है कि एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट बना लिया जाता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराने के लिए एक हमने पॉजिटिव प्लेट बना लिया, दूसरा बेटा नेगेटिव प्लेट देखो बना लिया। और सबको पता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ई देखो जनरेट हो गया। इसमें क्या जनरेट हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया प्लस से माइनस की तरफ। ये तो आइडिया सबको रहता है कि प्लस माइनस प्लेट के बीच इंटेंसिटी का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्लस से माइनस की तरफ होता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पेंडुलम सस्पेंड कर दे रहे हैं। देखो यहां पर एक पेंडुलम देखो सस्पेंड कर दिया, इसका मास m है, बॉब का मास m है, उस पर बेटा चार्ज भी दे देगा। इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तब होगा क्या कि इसका वेट बेटा mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे सबको पता है कि बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस है, इसलिए इधर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या लगने लगेगा? क्यूई इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगेगा। यही अगर तुम सोच ले जाओ ना तो कभी क्वेश्चन इसका तुम गलत कर ही नहीं सकते। बस इतना बेटा तुम सोच ले जाना हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से दिया है, mg हमेशा नीचे लगाना। अब बस इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगा इसी बात का ध्यान देना है। पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस की तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज होता तो प्लस की तरफ फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगेगा? क्यूई। तो टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा बॉडी पर, बॉब पर डाउनवर्ड फोर्स mg डैश लगेगा, और mg डैश बराबर हो जाएगा बेटा mg प्लस QE। ये इसका इफेक्टिव वेट ऑफ पेंडुलम नीचे की तरफ आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो इफेक्टिव ग्रेविटी आ गया, g डैश बराबर m से डिवाइड हो गया, ये आ गया g प्लस QE बाई m। बस इतना ही ध्यान देना था। यही g डैश का वैल्यू उठा करके क्या कर देना है बेटा? फॉर्मूले में रख देना है। तो देख लो कितना आ गया टाइम पीरियड, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश के स्थान पे g प्लस क्यू बाई m से रख दो, आ गया टाइम पीरियड। तो यहां भी देखा जाए तो ग्रेविटी बेटा इंक्रीज किया, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज किया, मतलब पेंडुलम क्या हुआ? फास्ट हो गया। मतलब तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। सोच पा रहे हो कि नहीं तुम? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ पेंडुलम स्लो होगा कि फास्ट? मतलब बताओ तुम, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमको महसूस होगा और सॉल्व होगा एकदम न्यूमेरिकली। स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो ग्रेविटी बढ़ा तो टाइम पीरियड घटा तो पेंडुलम क्या हो गया बेटा? फास्ट हो गया। चलो अब केस 8 में ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, बी कंडीशन। किस तरह से अब इसमें क्वेश्चन बना सकता है? जैसे कह देगा
इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये नेगेटिव प्लेट है। देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। अब क्या करेगा बेटा कि इसमें एक चार्ज को ऐसे सस्पेंड कर देगा। पेंडुलम, पेंडुलम का लेंथ एल है, ऐसे सस्पेंड कर दिया, और इसका मास m है, और इस पर नेगेटिव चार्ज दे देगा, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। सोचो, सोच लो क्या होगा, बस एकदम रटना नहीं है, जो रटेगा वो क्वेश्चन गलत करेगा। वेट हमेशा किधर दिखा देना, mg, और नेगेटिव चार्ज पे बेटा फोर्स प्लस की तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये देखो फोर्स बेटा, इलेक्ट्रिकल फोर्स कोई ऊपर लगने लगा, तो इसका मतलब हम लोग को क्या चाहिए भाई, टोटल नीचे की तरफ जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वह स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट वो उसका जो स्ट्रिंग होगा टाइटेंड नहीं होगा, यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स हम देखेंगे। इसलिए स्फेयर पर, बॉब पर टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स होगा बेटा mg डैश। अब mg में से qe क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, mg माइनस qe हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बेटा g डैश बराबर g माइनस qe बाई m। ये आ गया बेटा यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी। जब इफेक्टिव ग्रेविटी आ गया तो टाइम पीरियड t डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश के स्थान पर g माइनस क्यू बाई m। ये आ गया टाइम पीरियड इस समय, मतलब g प्लस क्यू बाई एम भी हो सकता है, g माइनस क्यू बाई एम भी हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और वो सिचुएशन बेटा आपको एग्जाम में समझना होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बेटा, किस तरह से इसे दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ की ग्रेविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, और जब ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो बेटा टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो पेंडुलम क्या होगा बेटा, स्लो हो जाएगा। चलो सी कंडीशन, केस नंबर 8 का ही अब सी कंडीशन, कंडीशन नंबर सी। अब कहोगे अब कैसे, अब किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, देख लो यहां दे देगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल कर देगा। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, वर्टिकल था, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अब कर देगा बेटा हॉरिजॉन्टल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सबको पता है, प्लस से माइनस हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसमें अब क्या करेगा, ये पेंडुलम सस्पेंड कर देगा। देखो एक पेंडुलम ऐसे सस्पेंड कर देगा बेटा, ये पेंडुलम है, इसका मास m है, इस पे q चार्ज है, लेंथ पेंडुलम का l है। तो क्या करें आप बताओ, अब इसका वेट हम किधर दिखाएंगे, mg डाउनवर्ड दिखा देंगे, और इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखो क्यू फोर्स। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो गए, इसी का क्या ले लेना है, रिजल्टेंट। देखो ये रिजल्टेंट ले लेना है, तो रिजल्टेंट इसका mg डैश हो जाएगा, और बेटा mg डैश बराबर रूट ओवर QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो यहां से m से डिवाइड कर दो तो g डैश बराबर रूट ओवर, ये हो जाएगा बेटा g स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। बस ये ग्रेविटी अब हम लोगों को रख देना है, तो ये आ जाएगा बेटा टाइम पीरियड। इसलिए टाइम पीरियड t डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l अपान जी डैश के स्थान पर बेटा g स्क्वायर प्लस q बाई m का होल स्क्वायर पावर 1/2।
तो यहाँ पे देख रहे हो जी डैश का वैल्यू जी से ज्यादा हो गया, टी डैश टी से कम हो गया, यानी पेंडुलम फास्ट हो गया। तो होता क्या है ना कि प्लस और माइनस प्लेट अगर बना दिया तब तो बेटा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाते हो, फोर्स समझ जाते हो। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, देखो हमने तीनों कॉन्सेप्ट बता दिया, देख लो, ये मन में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि डायग्राम बना के एग्जाम में आवे, हो सकता है डायग्राम बना कर ना आवे, सिचुएशन होता है। अभी तो हम तो पॉजिटिव चार्ज बना कर, हो सकता है माइनस चार्ज दे दे, तो तुम इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लो, एमजी निकाल लो, एमजी सेम डायरेक्शन में तो सम कर दो, एमजी अपोजिट है तो माइनस कर दो, दोनों 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट फाइंड कर लो, और क्या। आज इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बना दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को सस्पेंड कर देगा, सॉरी पेंडुलम को, एक पेंडुलम सस्पेंड कर दिया, इसका मास m दे दिया, इस पे q चार्ज दे दिया। तो पूछेगा फाइंड अबाउट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का कॉन्सेप्ट बताना है, दैट इज पेंडुलम becomes स्लो और फास्ट, इसका वैल्यू बताना है। मतलब पेंडुलम जो है वो स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा। सी में कहेंगे नो एनी, और डी में कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो नहीं सॉल्व कर पाएगा वो डी पे टिक लगा देगा, कहेगा अरे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, फट से एमजी नीचे दिखा दो एमजी नीचे दिखा दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई भी किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता किधर से है, प्लस से माइनस, और चार्ज कौन सा है, देखो पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो इस चार्ज पर, इस बॉब पर इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से माइनस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो इधर क्यू फोर्स दिखा दो। तो तुम स्पष्ट देख रहे हो कि जो mg डैश हो गया वो mg प्लस क्यू हो गया। यही तुमको सोचना है, उल्टा सोचोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो g डैश इज इक्वल टू g प्लस कितना आ गया, q बाई एम आ गया। इसका मतलब ग्रेविटी इंक्रीज कर गया, ग्रेविटी इंक्रीज कर गया तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, और टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया तो पेंडुलम क्या हो गया बेटा, फास्ट हो गया। तो इंक्रीज डिक्रीज ये भी पूछ सकता है, टाइम पीरियड स्लो फास्ट पूछ सकता है। तो पेंडुलम क्या हो गया बेटा, फास्ट हो गया। जब कितना अच्छा छोटा सा क्वेश्चन, एक झटके में गलत होगा, नहीं ध्यान दोगे तो बेटा एक झटके में गलत हो जाएगा। ये था, देख लो केस नंबर 8 था ये। केस नंबर 8 में हमने क्या बताया, सिंपल पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करके जो क्वेश्चन पूछता है उसको हमने बता दिया। इसमें भी ए कंडीशन, ये हो गया बेटा बी कंडीशन, ये हो गया सी कंडीशन, और ये इस पे क्या हो गया बेटा क्वेश्चन। अब हम पढ़ने चल रहे हैं केस नंबर 9। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस नंबर 9। अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि इस सिंपल पेंडुलम का, देखो पिछले लेक्चर में भी सिंपल पेंडुलम के स्पेशल केस बताए थे और आज भी बता रहे हैं। आज पूरे लेक्चर स्पेशल केस बताएंगे, उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन अगला जो लेक्चर होगा केस लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 में आप लोग देखिएगा पूरे लेक्चर हम स्पेशल केस आप सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन, देख लो ये केस क्या है, अभी समझ में आ जाएगा, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टू डिटरमाइन टाइम पीरियड of simple pendulum
इनसाइड लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे भी छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है और नहीं आइडिया है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। अब क्या करेगा, जैसे एक पेंडुलम दे देगा और उसको लिक्विड के अंदर सस्पेंड कर देगा। इसके लिए जो स्फेयर इसका होना चाहिए, बॉब होना चाहिए, मेटालिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक मेटालिक नहीं होगा तब तक लिक्विड के अंदर वह डिप नहीं करेगा। ये पेंडुलम का लेंथ L है और ये इसका देखो बॉब है जिसका मास m है। यह है बॉब दैट इज स्फेयर, और ये किसमें है बेटा, इनसाइड लिक्विड है, लिक्विड के अंदर है। ये यहां लिक्विड बना दिए, तो लिक्विड के अंदर जब ये डिप हो जाएगा तो कैसे इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। जब लिक्विड का नाम ले लेगा बेटा तब लिक्विड की डेंसिटी का नाम लेगा, ये जो बॉब है इसके मटेरियल की डेंसिटी का नाम लेगा, ये सब नाम लेगा बेटा। ठीक है, यह है लिक्विड, यह है बॉब। लिक्विड की डेंसिटी रो होता है और बॉब की डेंसिटी बेटा सिग्मा होता है। बॉब की डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा। लेट डेंसिटी ऑफ बॉब मटेरियल, बॉब मटेरियल की डेंसिटी मान लें सिग्मा है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी बेटा रो है। तो ये तो कंफर्म है कि यहां पर सिग्मा का वैल्यू बेटा रो से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू रो से नहीं ज्यादा होगा तो ये डिप ही नहीं करेगा, ऊपर चला आएगा। जब तक डिप नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रिंग इसका टाइटेंड नहीं होगा, टाइटेंड नहीं होगा तो एसएचएम कैसे करेगा, क्योंकि इसको एसएचएम ही तो कराना है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जब एसएचएम करता है तो लिक्विड को आइडियल माना जाता है, मतलब इसका कोई विस्कस फोर्स इस पे नहीं लगता। तो अब करना क्या चाहिए, इस बॉब पर, स्फेयर पर नेट डाउनवर्ड फोर्स निकाल लेना चाहिए। क्या फाइंड करना है बेटा, नेट डाउनवर्ड फोर्स इस पे फाइंड कर लेना है स्फेयर पर। तो स्फेयर है m मास का, तो इसका mg नीचे लगेगा, और जब ये लिक्विड के अंदर स्फेयर रहेगा तो इस पर एक बेटा बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, Fb बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स होता है बेटा अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल जिसे बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग को नेट डाउनवर्ड फोर्स इसमें देख लेना है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स mg डैश जो नीचे लगेगा वो कितना होगा। तो बेटा नेट डाउनवर्ड फोर्स mg डैश बराबर mg में से बायंसी फोर्स क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। यह जाएगा mg डैश बराबर mg, और बायंसी फोर्स होता है बेटा v रो जी, v सबमर्ज इंटू रो जी। इस स्फेयर का कितना वॉल्यूम इसके अंदर सबमर्ज है, तो पूरा स्फेयर का वॉल्यूम सबमर्ज होगा, इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो कितना आ गया, mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस v सबमर्ज वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। किसका समर्ज वॉल्यूम, बॉब का कितना वॉल्यूम समर्ज है, तो टोटल वॉल्यूम समर्ज होगा बेटा, टोटल। तो mg डैश बराबर mg माइनस टोटल वॉल्यूम इसका समर्ज होगा, जितना वॉल्यूम उसका होगा। तो यहां से आगे बेटा mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस, सबको पता है कि बॉडी की स्फेयर की डेंसिटी इज इक्वल टू उसका होगा मास अपान वॉल्यूम। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा उसका मास अपान उसकी डेंसिटी। देख लो, तो वॉल्यूम के स्थान पे लिख दो मास अपान डेंसिटी इंटू रो इंटू जी। मास बेटा कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो यहां से देखा जाए तो जी डैश बराबर जी कॉमन हो गया। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा, ये जो याद रखेगा वो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देख लो, जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन स्फेयर की डेंसिटी, ये अगर याद है तो यही जी डैश तुम बस टाइम पीरियड में रख दो ना। तो
अब जो टाइम पीरियड आएगा लिक्विड के अंदर वो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर स्ट्रिंग का लेंथ अपॉन इफेक्टिव ग्रेविटी जी डैश इजकल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी डैश के स्थान पे जी ब्रैकेट में 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन बॉब की डेंसिटी। और डियर ये जिसको याद है वो तो चुटकी बजा बजा इसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो पेंडुलम का नाम, ऊपर से एसएचएम का नाम, और ऊपर से लिक्विड के अंदर डिप करना, डेंसिटी, मतलब एकदम आसान होता है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो स्टूडेंट मतलब पेन उसका नहीं चलेगा, क्या करें अब, कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाएं। तो ये अगर आइडिया है तो इस पे आराम से बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटी बेटा कम हो जाता है। देखो ना जी डैश बराबर जी माइनस रो इंटू जी अपन सिग्मा है, तो जी डैश का वैल्यू चूंकि कम हो जाता है, इसका मतलब टाइम पीरियड बेटा बढ़ जाता है, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो पेंडुलम क्या होगा, स्लो होगा। बिल्कुल लिक्विड में जब पेंडुलम होगा उतना फास्ट मोशन नहीं करेगा, क्या होगा, स्लो हो जाएगा। जिसमें बेटा इस फॉर्मूले में रो और सिग्मा क्या है, सिग्मा उस बॉब मटेरियल की डेंसिटी है और रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देना। देखो ये हेडिंग है, केस नंबर 9 है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड लिक्विड। ऐसा जब होगा तो डेंसिटी का नाम जरूर लेगा, स्फीयर का और लिक्विड का। तो चलो हमने जी डैश फाइंड करा दिया, जी डैश डायरेक्ट याद रखना, और भी क्वेश्चन में सब काम देगा। फिर टाइम पीरियड हमने बता दिया, जाहिर है इस पे आओ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। if time period of a simple pendulum, if time period of a simple pendulum is t, now if this pendulum is suspended inside a liquid which डेंसिटी, यानी किसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी इज 1/10 टाइम्स 1/10 टाइम्स ऑफ बॉब मटेरियल डेंसिटी। देख रहे हो, बॉब मटेरियल डेंसिटी, ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया। देन फाइंड आउट न्यू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इनसाइड लिक्विड में इसका क्या न्यू टाइम पीरियड होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना आसान, बस जी डैश का आइडिया रहना चाहिए। इसका मास m मान लें, रो इसकी डेंसिटी है और ये लिक्विड है। लिक्विड की डेंसिटी रो होता है, बॉब की डेंसिटी बेटा सिग्मा होता है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो रो है वो बॉब की डेंसिटी का 1/10 है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा बेटा, पहले जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ये होगा 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी। और उसके बाद जब लिक्विड के अंदर डिप करोगे तो जो जी डैश होगा वो होगा जी ब्रैकेट में 1 माइनस रो अपान सिग्मा, और जो रो है वह सिग्मा अपान 1/10 है। इसलिए बेटा रो अपान सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/10 आ गया। तो यहाँ रख दो बेटा जी 1 माइनस रो अपान सिग्मा के स्थान पर
1/10, ये हो गया 9g/10। देखो, इसलिए जो न्यू टाइम पीरियड होगा इनसाइड लिक्विड, ये हो जाएगा बेटा 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी डैश के स्थान पर 9g अपान कितना हो जाएगा 10। तो यहां से आ गया बेटा 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी बाहर आ गया और रूट ओवर 10/9 बेटा यहां बच गया। इसलिए जो न्यू टाइम पीरियड आ गया टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 10/9 और इसको क्या कह देंगे टी, यानी हो जाएगा रूट ओवर 10 इंटू t/3। ये आ गया न्यू टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका कुछ टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया, टी डैश टी से ज्यादा आ गया। पेंडुलम लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, स्लो हो जाएगा पेंडुलम इनसाइड लिक्विड। तो इसको थोड़ा रिवाइज करके एग्जाम में जाना चाहिए। कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन बेटा, कुछ भी डेंसिटी दे देगा, अपने हिसाब से डेंसिटी दे के क्वेश्चन को क्या कर देगा, डेंस कर देगा। तो ये क्वेश्चन था और बस जी डैश का आइडिया रहा। क्या जी डैश का आइडिया बेटा, जी डैश इजकल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन स्फीयर की डेंसिटी। अगर ये जी डैश का आइडिया है इनसाइड लिक्विड कितनी ग्रेविटी होता है, तो आराम से इस पे क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, कोई दिक्कत बेटा नहीं है। तो देखते हैं भाई कितने केस हम लोग पढ़ लिए। तो केस नंबर ये क्या था, 9 था। अब चलो नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। मतलब देख रहे हो नाम है सिंपल पेंडुलम, स्पेशल केस तुम खुद ही देखो ना कितने स्पेशल केस हैं बेटा, विश्वास नहीं करोगे कितने स्पेशल केस सिंपल पेंडुलम के बन सकते हैं। इतने स्पेशल न केस ना कभी सुने होगे ना कभी देखे होगे। आज कंप्लीट स्पेशल केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग केस नंबर 10 की स्टडी कर रहे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट केस। ये होता है बेटा सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट कुछ स्टूडेंट जैसे ये समझते हैं, जैसे एग्जाम में आ जाए कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ, तो कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है। नहीं बेटा, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड बेटा 2 सेकंड होता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखो, तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड हो, दैट इज नोन एज सेकंड पेंडुलम। पेंडुलम ये भी रहेगा, बस इसका लेंथ ऐसा सेट कर दिया जाता है कि ये सेकंड पेंडुलम बन जाता है। तो इसका जो लेंथ होता है बेटा 1 मीटर होता है। अगर 1 मीटर का लेंथ इसका सेकंड सेट कर दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाएगा। तो सच पेंडुलम which time period becomes 2 second is known as सेकंड पेंडुलम। इसका सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड बेटा 2 सेकंड होता है, और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में तुम 2 सेकंड रख करके लेंथ निकाल के देखो तो लेंथ लगभग इसका 1 मीटर आएगा। तो सेकंड पेंडुलम का ऐसे पेंडुलम वही है, पेंडुलम का लेंथ अगर 1 मीटर कर दिया जाए तो ये हो जाता है बेटा सेकंड पेंडुलम। ठीक है, ये खुद में क्वेश्चन है यहाँ सेकंड पेंडुलम का, कितना टाइम पीरियड होगा सेकंड पेंडुलम का, कितना लेंथ होगा सेकंड पेंडुलम का। तो देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन बेटा आपके यहाँ से
थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गए। टी बराबर टी 2π√L/g फॉर्मूले में तुम लेंथ 1 मीटर रख के देखो, टाइम पीरियड अभी 2 सेकेंड आ जाएगा। इसी को बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। अक्सर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताओ बेटा सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, तो कहता अच्छा सर ये सेकंड पेंडुलम है तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 1 सेकेंड। नहीं, जबकि इसका टाइम पीरियड होता है बेटा 2 सेकेंड। चलो भाई, अब बात करते हैं केस नंबर 11। कितने केस हैं, खत्म होंगे कि नहीं केस बेटा। नाम था सिंपल पेंडुलम और केस देख रहे हो इसका। पेंडुलम पे क्वेश्चन आते रहते हैं। केस नंबर 11। नेक्स्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक पेंडुलम क्लॉक है, घड़ी है बेटा। पेंडुलम वाली दीवार वाली घड़ी हो, तुम देखे होगे, उसमें एक पेंडुलम ऐसे एसएचएम करता रहता है। तो पेंडुलम वो मेटालिक पेंडुलम होता है और उसका लेंथ अगर चेंज हो गया बाई चांस, लेंथ कहो कैसे चेंज हो गया, टेम्परेचर वेरिएशन से लेंथ चेंज हो गया। जाड़े के सीजन गर्मी के सीजन मिला के लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो पेंडुलम का लेंथ चेंज हो जाता है। पेंडुलम का थोड़ा सा भी लेंथ चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होता है और टाइम पीरियड चेंज होने से वह जो घड़ी होता है वह पर डे कुछ सेकंड या तो स्लो हो जाता है या तो फास्ट हो जाता है। बेटा इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन डेवलप होता है, एकदम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। खूब बढ़िया से इसको तैयार करना। टू डिटरमाइन, देख रहे हो, टू डिटरमाइन स्लो और फास्ट of pendulum clock, slow or fast pendulum clock per day किसके कारण बेटा, ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ। तो कहोगे बैठे बैठे लेंथ कहां से चेंज हो गया। अरे भाई, पेंडुलम मेटालिक पेंडुलम रहता है घड़ी में, जो वाल वाली घड़ी होती है पेंडुलम क्लॉक, मेटालिक होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन होता है गर्मी के सीजन जाड़े के सीजन मिला करके, तो थोड़ा भी लेंथ चेंज हो, इसलिए इस पे एक और क्वेश्चन होता है, या तो लेंथ चेंज दे देगा या तो टेम्परेचर भी चेंज करके दे देगा। देख लो नेक्स्ट केस नंबर 12 में हम लोग टेम्परेचर चेंज करके भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, पर डे कितने का स्लो या फास्ट हो रहा है। जैसे ये क्लॉक है, घड़ी है, और इसमें ये पेंडुलम ऐसे देखो सस्पेंड है, इसको बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक। तो पेंडुलम क्लॉक में जब इसका लेंथ चेंज होता है पेंडुलम का, तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। अब कहो कि कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण चेंज होता है, और क्या। तो सबको पता है बेटा टाइम पीरियड टी बराबर 2π√L/g, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर 1/2। अब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर अगर 1/2 है तो लॉग लेके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो आ जाता है डेल्टा टी अपान टी। परसेंटेज में सब बताए हैं, हाफ डेल्टा L अपान L। परसेंटेज चेंजिंग देखना है तो 100 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। ये सब बता चुके हैं, लेंथ में वेरिएशन। लेकिन हम लोगों को पर डे स्लो या फास्ट देखना है। तो पर डे स्लो या फास्ट देखना है बेटा, तो कितने का स्लो या फास्ट होगा अगर ये हम लोग को देखना है, तो डेल्टा टी अपान टी इज इक्वल टू
हाफ डेल्टा यल अपान एल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, डेल्टा टी अपान टी इज इक्वल टू बेटा हाफ डेल्टा यल अपान एल, ये होता है। अब यहां से देखो स्लो या फास्ट, यानी कितना टाइम पीरियड में चेंजिंग आया, स्लो या फास्ट अगर देखना है तो हाफ डेल्टा यल अपान एल और इस टी से इधर मल्टीप्लाई कर देना है। और बेटा तुम जानते हो कि पर डे, एक दिन में 24 आवर होता है बेटा, और 24 आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 24 में 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा 86,400, 86,400 आएगा। तो ऐसे में स्लो या फास्ट अगर निकालना है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा यल अपान एल, और यही बस टी का वैल्यू रख देना है, टी का वैल्यू, और टी यहाँ जो टाइम रखना है वह पर डे का 24 आवर को सेकंड बदलोगे तो 86,400 आ जाएगा। इतने सेकंड का बेटा वो जो पेंडुलम होगा या तो स्लो होगा या तो फास्ट होगा। मेथड सीखना है, मेथड नहीं सीख रहोगे तो इसमें तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कैसे हम स्लो या फास्ट निकालें, एकदम आसान होता है बेटा। देखो स्लो या फास्ट निकालना एकदम आसान होता है, एकदम आसान। इतने सेकंड का क्या होगा, या तो स्लो होगा या तो क्या होगा फास्ट होगा। कितने डे में बेटा, पर डे। अब कहोगे अरे ये कैसा पता चलेगा स्लो या फास्ट, तो लेंथ घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ाएगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा पेंडुलम स्लो होगा, लेंथ घटाएगा तो टाइम पीरियड घटेगा, पेंडुलम क्या होगा, फास्ट होगा। वो तो लेंथ बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, उस हिसाब से स्लो या फास्ट आंसर देना है। क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बेटा तो वही वैल्यू 2 बार देता है, और एक ऑप्शन में स्लो भी लिखा रहता है, एक ऑप्शन में फास्ट भी लिखा रहता है। तो लेंथ वेरिएशन के कारण स्लो या फास्ट का ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। आओ इस पर हम एक क्वेश्चन बहुत अच्छा कराते हैं, और देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो एक बार स्टूडेंट का पेन रुक जाता है, हम कैसे सॉल्व करें। इफ लेंथ ऑफ pendulum of length of pendulum of a pendulum clock, if length of a pendulum clock is increased, बस लेंथ इंक्रीज लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, इंक्रीज्ड। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.1%, then find out slow or fast of pendulum clock पर डे वो कितना स्लो होगा या कितना फास्ट होगा, इसको पूछ रहा है। पर डे कितना स्लो या फास्ट होगा बेटा, देख लो। जो पेंडुलम क्लॉक है लेंथ 0.1% इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा, और क्या। स्पष्ट, इसे सोचना है, स्लो फास्ट, लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कितना आसानी से बेटा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करते हैं। पेंडुलम का स्लो या फास्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ, ना फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला बना लेना चाहिए। डेल्टा यल अपान एल इंटू 86,400 सेकेंड, इतने का स्लो या फास्ट होगा। अब देख लो लेंथ में इंक्रीमेंट कितने का दे रहे हैं, देखो डेल्टा यल अपान एल इंटू 100, ये दिए हैं 0.1%, तो यहां से आ गया डेल्टा यल अपान एल बराबर 0.1, और ये 100 इसके नीचे आ गया, तो डेल्टा यल अपान एल के स्थान पे रख दो, तो आ गया बेटा हाफ,
और डेल्टा यल अपान यल के स्थान पर रख दो बेटा 0.1/100 इंटू 86400 क्या सेकेंड, 00 से 00 बेटा कैंसिल हो गया और ये आ गया 0.1 इंटू 864/2 इजकल टू 0.1 इंटू 432 कितना आया बेटा 43.2 सेकेंड। देख रहे हो कितने सेकेंड का बेटा 43.2 सेकेंड का टाइम पीरियड क्या लेंथ बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ेगा स्लो होगा। इतने सेकेंड स्लो पर डे, एक दिन में जो पेंडुलम होगा इतने सेकेंड स्लो हो जाएगा पर डे बेटा। ये मेथड है। इस पे क्वेश्चन जब आता है तो स्टूडेंट इससे क्वेश्चन छोड़ के चला आता है, पता ना क्या दिया था, हम पर डे स्लो फास्ट हम कैसे निकालते। इससे ट्रिक है याद रखना। और स्लो फास्ट खुद सोचना है। लेंथ बढ़ा रहा है तो पेंडुलम स्लो हो गया, लेंथ घटाता तो पेंडुलम क्या हो जाता फास्ट हो जाएगा। तो कहोगे पेंडुलम तो एक बार बन गया तो उसका लेंथ कैसे घटता बढ़ता है, तो लेंथ तो घट बढ़ सकता है टेम्परेचर वेरिएशन से। और टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है बेटा, जाड़े के सीजन, बरसात का सीजन, गर्मी का सीजन, टेम्परेचर वेरी करता रहता है। थोड़ा बहुत तो पेंडुलम चेंज हो ही जाता है। जिस भी मटेरियल का बना होगा उसमें थोड़ा बहुत एक्सटेंशन कंप्रेशन बेटा होता रहता है टेम्परेचर वेरिएशन से। इसलिए जो पेंडुलम क्लॉक होता है वह सीजन के साथ साथ स्लो या फास्ट होता रहता है। ठीक है, तो देख लो ये केस हमने बता दिया 11 नंबर केस, किस तरह से पेंडुलम क्लॉक स्लो या फास्ट होता है पर डे। ठीक, इस पर हमने ये फॉर्मूला बता दिया, इसको डायरेक्ट याद रखना जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आसान लगे तुमको। फिर इस पर हमने क्या कराया बेटा, एक क्वेश्चन करा दिया, इसी वैरायटी के इस पे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखते हैं ये कौन सा केस था, 11 था। अब केस नंबर 12 पढ़ने चल रहा है बेटा, केस नंबर 12। अब सोचोगे केस नंबर 12 में क्या बताने वाले हैं, तो केस नंबर 12 में पेंडुलम क्लॉक ही बताने वाले हैं, पेंडुलम क्लॉक का स्लो या फास्ट पर डे बताने वाले हैं। लेकिन लेंथ जो चेंज होगा वो टेम्परेचर चेंज दे करके दे देगा। इतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंजिंग कर दिया तो बताओ कितने का स्लो या फास्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ चेंज होता है। ऐसे में बेटा पेंडुलम जिस मटेरियल का बना होता है वो रॉड के फॉर्म होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा देता है, यानी हीट का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद ये और ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, और ज्यादा। टू डिटरमाइन स्लो और फास्ट of pendulum clock per day slow या fast due to temperature variation। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक क्लॉक है, इसमें पेंडुलम सस्पेंड होता है, ये हो गया पेंडुलम क्लॉक।
अब ये तो पता ही है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल, यहां से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर 1/2, तो डेल्टा T अपॉन T इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यही डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू टेम्परेचर के टर्म में लिख देना है। किसके टर्म में बेटा? टेम्परेचर के टर्म में। तो क्या कहेंगे? लेट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ material of pendulum of clock is equal to L। सर अल्फा, क्या मान लें इसको? अल्फा मान लें। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा मान लें। नाउ अल्फा का फॉर्मूला होता है बेटा, जब किसी रॉड का टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हैं, ये होता है इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर इंक्रीमेंट पर डिग्री सेल्सियस, इसका यूनिट होता है अल्फा का। तो अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। एल इनिशियल लेंथ है, तो यहां से ये फायदा हुआ बेटा कि डेल्टा एल अपॉन एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी आ गया वो डियर। इसलिए डेल्टा टी अपॉन टी बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसी डेल्टा एल अपॉन एल के स्थान पर रख दो बेटा अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू बेटा हाफ डेल्टा एल अपॉन एल के स्थान पर लिख दो अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से पर डे स्लो या फास्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑफ पेंडुलम मटेरियल इंटू टेम्परेचर इंक्रीमेंट और इंटू ये टी बेटा इधर आ गया, और टी को अगर हम लोग लिख दें आ गया हाफ अल्फा डेल्टा टी और टी को लिख दें 86400 सेकेंड। तो पर डे स्लो या फास्ट ये देखो पता चल गया कितने का पर डे स्लो या फास्ट होगा ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ये समझ में आ गया। ये आ गया पर डे स्लो और फास्ट ऑफ पेंडुलम क्लॉक ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन आ जाए और न ये सब आइडिया रहे तो पेन ही नहीं चलेगा स्टूडेंट का बेटा। ये सब रट डालो, एकदम ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये सब ट्रिकी मान करके रटो और एग्जाम में सीधे सॉल्व करो। नहीं याद आ रहा है तो फॉर्मूला फट से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक बेटा, अब आओ इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। if a pendulum clock gives actual time at 20 degree Celsius temperature, then find out
स्लो or fast of clock per day at 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देख रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअल समय टाइम दे रहे हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे कितने का स्लो या फास्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ा टाइम पीरियड बढ़ा, पेंडुलम स्लो हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लो हो जाएगा। पेंडुलम जो क्लॉक होते हैं गर्मी के सीजन में स्लो हो जाते हैं और जाड़े के सीजन में, ठंड के सीजन में फास्ट हो जाता है। तो स्लो फास्ट तुमको खुद बताना है। if coefficient of linear expansion of pendulum material is alpha is equal to 2 into 10 power minus 5 per degree Celsius। ये कहो कि अल्फा इतना कम होता है कि बहुत स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इसलिए स्लो फास्ट जल्दी पता नहीं चलता, बहुत कम का स्लो फास्ट होता है। अगर अल्फा बहुत ज्यादा हो जाए ना तब बहुत ही ज्यादा टाइम में स्लो फास्ट का अंतर आ जाएगा। तो आओ सॉल्व कर लें। डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा टेम्परेचर चेंजिंग इंटू 86400 सेकेंड का स्लो या फास्ट पर डे। अल्फा का वैल्यू बेटा 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंजिंग होगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 86400। तो बेटा ये हो जाएगा 86400 सेकेंड, 2 से 2 कट गया, ये आ गया बेटा 20 इंटू 10 पावर माइनस 5, 86400 सेकेंड, 2 इंटू 864 और ये 2 जीरो ये जीरो मिल करके यहां पर बच जाएगा 10 पावर माइनस 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1 17 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो 17.28 सेकेंड, 17.28 सेकेंड। स्लो या फास्ट, टेम्परेचर बढ़ा 20 से 40 हो गया, लेंथ बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो स्लो हो जाएगा। इतना सेकेंड स्लो पर डे। ठीक बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आओ देखो रिवाइज करा दें हल्का सा। ये था केस नंबर 12, टेम्परेचर वेरिएशन से क्या स्लो या फास्ट होगा पर सेकंड, ये पेंडुलम क्लॉक के लिए कॉन्सेप्ट है। थोड़ा फार्मूला बनाने का मेथड जानकारी रखना, जिससे फट से तुम फार्मूला बना लेना। जैसे ये फार्मूला डेवलप हो गया, अब वैल्यू देगा तो बस पुट हिसाब हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो तुरंत क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन भी हमने करा दिया। ठीक बेटा, तो देखा जाए तो सिंपल पेंडुलम फिनिश हो गया। सिंपल पेंडुलम के 12 स्पेशल केस बेटा माने रखता है, नाम है सिंपल पेंडुलम, और कॉन्सेप्ट देख लो स्पेशल केस कितने हैं। तो सिंपल पेंडुलम फिनिश हो गया, लेकिन अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जितने स्पेशल केस बताए हैं उस पे असाइनमेंट से हम खूब क्वेश्चन कराएंगे। और तब इस टॉपिक का वही लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा और रह गया है। उसके बाद से तब ये टॉपिक बेटा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।